नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर में गर्मी भीषण तरीके से हो रही है और इसका कहर भी जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में अघोषित बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है। देश के तमाम हिस्सों में हो रही बिजली कटौती के पीछे कोयले की कमी को प्रमुख वजह माना जा रहा है। अब बिजली कटौती से न सिर्फ जनता बल्कि कारोबारी और व्यापारी भी परेशान है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती से भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने स्पेशल पावर सप्लाई की मांग की ताकि उनके उद्योग चल सके। साथ ही एसोसिएशन की ओर से बिजली की निश्चित दरों में भी कटौती की मांग की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बढ़ रहे बिजली संकट पर अहम बैठक भी की। खैर, कई प्रदेशों के साथ साथ हरियाणा भी बिजली कट से परेशान है। वहीं हरियाणा सरकार, जो अब तक यह दावा कर रही थी कि प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है, बिजली कटौती भी नहीं हो रही, अब हरियाणा सरकार भी ये मान रही है कि बिजली कटौती की समस्या हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदेश में कोयले की कमी नहीं और बिजली का प्रोडक्शन भी 100% है, तो आखिर प्रदेश की जनता और उद्योग संचालक बिजली कट से परेशान क्यों है? यही आज सवाल आपका, इसी पर होगी चर्चा। तो चलिए, सबसे पहले आपको आम लोगों और छोटे उद्योग संचालक उनकी परेशानी से मुखातिब कराते हैं। बिजली कट से परेशान इन लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, लेबर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो दो तीन बार कट लग जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10 बजे जाती है और शाम को 5 बजे ही आती है। आप कभी शिकायत करते हो तो जेई पे फोन करते हो तो कोई सुनवाई होती है? कोई नहीं सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं कोई पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाते, कभी फ़ोन उठा भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जनरेटर भी चलाते हैं तो हमारी बड़ी मशीनें तो चलती नहीं है, छोटी मशीनें चलती हैं, उससे कोई गुजारा नहीं होता। पार्टी को टाइम से माल नहीं दे पा रहे, पार्टी परेशान कर रही है, पेमेंट रोक रखी है, बड़ी दिक्कत आ रही है बिजली की वजह से। कितने बार कट जाता है बिजली का? दिन में 3 बार कट हो जाता है और 2-2 घंटे हो जाता है। बड़ी समस्या आ रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। प्रोडक्शन निकलता ही नहीं है। जब प्रोडक्शन निकलेगा तो फिर माल कहाँ से जाएगा? तो कभी पार्टी को माल नहीं दे पाते। बिजली वाले वजह से फोन करते हो तो बिजली वालों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन कहाँ उठाते हैं। बिजली वाले कहते हैं जी बहुत आदमी बहुत कम है हमारे पास, कहाँ देखें हम। भैया लाइट 1 घंटे आती है, 1.5 घंटे गायब, 1 घंटे आती है, 1.5 घंटे गायब, पूरे दिन पूरी रात यही चलता रहता है। काफ़ी परेशानी। बहुत ज़्यादा परेशान है, ना तो काम हो रहा, लेबर को बिठा के तनख्वाह दे रहे हैं, ना कुछ होता है। मशीन में जो माल डालते हैं मशीन में ही रह जाता है। तो जेई से बात करते हो, क्या कहते हो? वो यही कहते हैं कि अभी तो ऐसे ही चलेगा, अभी तो ऐसे ही चलेगा बस। सर, बिजली की समस्या के बारे में पूछो मत। दिन भर बिजली रहती नहीं है, अगर आती है 1 घंटा आती है तो फिर 1 घंटे का कट लग जाता है। सारी प्रोडक्शन पूरी डाउन हुई पड़ी है, बहुत समस्या आ रही है। किस चीज़ का काम है आपका? सर, हम स्टील प्लांट के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो काफ़ी परेशानी। कितने देर तक कट लगती है? सर, कट की पूछो मत। दिन में है ना कम से कम 8-10 कट लेती है और कभी कभी तो 3-3, 4-4 घंटे का लगातार कट लेती है। कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। जेई तक कंप्लेंट करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं जी। वहीं प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का क्या कुछ कहना, जरा ये भी एक बार सुनिए। देखिए साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं 4 दिन पहले कहा था कि हम अगले कुछ दिन में सुधार कर लेंगे। परसों से सुधार है, कल भी सुधार है ना, कल कट नहीं लगे और करते जा रहे हैं। पर हमें थोड़ा सा ऐसा हो गया कि गर्मी बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कभी अप्रैल के महीने में 47 टेम्परेचर नहीं हुआ और ये जो झटके आ रहे हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 16 स्टेट्स में आ रहे हैं। पंजाब में बहुत बुरी हालत है, राजस्थान में बहुत बुरी हालत है, पर हमें औरों से मतलब नहीं, हमने अपना सुधारा है। हमारे सीएम साहब 2 दिन से दिल्ली में हैं। ऑनरेबल केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी से मुलाकात करी है। कुछ उन्हें विश्वास दिया गया है क्योंकि ये जो ग्रिड है ये नेशनल है और ग्रिड जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ये 2013 में ये सब अडानी ने सेंटर पे छोड़ दिया था और हमारी सरकार ने, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर रणदीप सुरजेवाला भी थे, उन्होंने ये कर दिया कि ये नेशनल पावर की उनके पास चलेगी। अब सारी इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करने का काम ग्रिड करती है, हमारा काम नहीं है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने का। हमें उम्मीद है कुछ और स्टेटों से हमें पावर मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर केजरीवाल जी जो हमें
उससे कोर्ट मेगावाट मिली थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे करा दिया पिछले 15 दिन से। हमारे पास 7500 मेगावाट है, जो खर्च होती है 8200 8300 होती है, तो 700 मेगावाट अगर हमें होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हमारे अब भी थर्मल ठीक चल रहे हैं, किसी थर्मल में कोयले की कमी नहीं है। हमारा जाडली ठीक चल रहा है, हमारा पानीपत ठीक चल रहा है, तीनों यूनिट चल रही है, जाडली की दोनों यूनिट चल रही है, हमारा इसका यमुनानगर की दोनों यूनिट चल रही है। और स्टेटों में 50% प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ 100% प्रोडक्शन चल रही है। तो एक तरफ जहां रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि फिलहाल प्रोडक्शन और कोयला, बिजली का प्रोडक्शन 100% है, कोयले की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ बिजली कटौती की जो समस्या आ रही है उसमें दिन प्रतिदिन अब सुधार हो रहा है, उसका समाधान किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर परसों और कल में सुधार हुआ तो प्रदेश की आम जनता और उद्योग संचालक बिजली कटों से परेशान क्यों हैं? साथ ही साथ सवाल यह भी है कि अगर बिजली प्रोडक्शन पूरा है, कोयले की कमी नहीं है, तो आखिर क्यों बिजली की कटौती प्रदेश में हो रही है और इसका सीधा खामियाजा आम लोगों को, उद्योग संचालकों को और व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यशपाल बत्रा है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, पवन चोपड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। चलिए, लगता है यशपाल बत्रा जी से संपर्क अभी नहीं हो पाया, उनको भी थोड़ी देर में जोड़ लेंगे। पवन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। जी नमस्कार। पवन चोपड़ा जी, लगातार बिजली कटौती को लेकर सवाल उठ रहे थे। पहले तो बिजली मंत्री ये कहते थे कि कोई कमी नहीं है, कोयले की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब वो भी मान रहे हैं कि भाई समस्या है, सुधार भी हम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझाइएगा कि जब हरियाणा में 100% प्रोडक्शन है बिजली का, कोयले की कोई कमी नहीं है, तो आम जनता ये समझ नहीं पा रही है कि भाई क्यों कटौती हो रही है फिर? सर, अगर ये मानते हैं कि 100% इनकी बिजली की प्रोडक्शन हो रही है, कोयले की कोई कमी नहीं है, तो फिर बिजली कट क्यों लग रहे हैं? क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? आज इंडस्ट्री में 8 से 10 घंटे का कट रहता है जी। फैक्ट्रियां ठप, उद्योग ठप पड़े हैं बिजली की किल्लत के कारण, बिजली की कटौती के कारण। जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि वो काम ही नहीं चलता फैक्ट्रियों में, तो खाली बैठा है। तो अगर इतना है तो ये क्यों कट लगा रहे हैं अगर पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं? अगर इनके पास इतना है तो ये लोगों को बिजली सप्लाई क्यों नहीं दे रहे? लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बिजली की सप्लाई नहीं है। मजदूर सुबह काम करके रात को जब घर जाता है तो उनकी लाइट में रात भर सो भी नहीं पाता बिना लाइट के। तो ये सारी चीजें आप सरकार को पहले भी पता थी कि मार्च में ही गर्मी तेज हो गई थी, इसमें बिजली की खपत बढ़ गई थी, कोयले का स्टॉक नहीं है। हर जगह पे ये हर स्टेट वाले यही कह रहे हैं कि कोयले की हमारे पास जो है स्टॉक नहीं है, पर फिर हरियाणा के पास ये कैसे कहते हैं कि हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है? ये बस लोगों को बहला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसी तरह ये अपनी जो कमी है ना उसे छिपाना चाहते हैं, ताकि ये अपनी नाकामियों को छिपा के जनता को बरगलाते रहें और झूठ पे झूठ बोलते रहें। लेकिन जनता सब समझ रही है, पूरी तरह इनके जो बातें हैं झूठ को अब सुनने को तैयार नहीं है जनता, वो हर चीज इनकी समझती है। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। चोपड़ा साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ आर के कालिया जुड़ गए हैं अंबाला से। कालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई त्यागी साहब, बात ये है कि भाषणों से ना तो पेट भरता और ना ही भाषणों से कोई काम होता। मुझे इस बात का अफसोस है, मेरे प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी भी दल का हो जी, केवल एक दूसरे को ब्लेम देने का कोई काम नहीं। बड़ा अफसोस है इस बात का, ब्लेम देने का कोई काम नहीं। अपनी जिम्मेदारी कम से कम समझें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मेरे अजीज भाई हैं आप, अपनी गलती मानना एक बहुत बड़ी फराक दिली है। अपनी गलती मानना बहुत बड़ी फराक दिली है। अपनी गलती नहीं मानते, बताइए आप, कमाल की बात है। कम से कम गलती तो माने अपनी। हम देखें जो सुविधा है हम उसको फेस करने को तैयार हैं। हम सीनियर सिटीजन, हमें कोई दिक्कत नहीं। कट लगे, बिल्कुल कट लगे, 4 दिन बिजली ना आए,
लेकिन वो सबके लिए बराबर हो मेरे अजीज भाई, सबके लिए बराबर हो। इनके दफ्तरों में कट लगे, इनकी कोठियों में कट लगे, इनके घरों में कट लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी रैलियों में कट लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम 4 दिन बैठे रहेंगे बिना बिजली के। ये बात थोड़ी है कि आम जनता जो है वो तो त्राही त्राही कर रही है और ये लोग मजे कर रहे हैं। कोई भी पार्टी का हो नेता, सियासी दल, हमें इस बात का बहुत ज्यादा सख्त ऐतराज है जी। अपने वहाँ घरों में कुल कट लगाते हैं ये, और कोई बात नहीं, इतनी बात है। बहुत चलिए शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब अपनी बात कहने के लिए। पवन चोपड़ा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं और यशपाल बत्रा जी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी तमाम सवालों के जवाब लेंगे। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि हरियाणा में जिस तरह से बिजली कट से लोग परेशान हो रहे हैं, और आप भी अगर इस मुद्दे पर कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, नाम अपना बताइए और पूछिए सवाल। लगता है संपर्क उनका टूट गया। यशपाल बत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बत्रा साहब जरा समझाइएगा, तकनीकी तौर पर कोयला भी पूरा, प्रोडक्शन भी बिजली का पूरा, लेकिन कट्स लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम तो आ रही है, नो डाउट, लेकिन आज की डेट के अंदर हम देखते हैं पहले से बहुत ज्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो चुकी है जी। और आज की डेट के अंदर मैं अगर गुरुग्राम के अंदर मानूं तो आज आधा घंटा अर्बन में लगा है और आरडीएस में सिर्फ 30 मिनट का कट लगा है। और इंडस्ट्रीज के अंदर जरूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार बैक टू बैक मीटिंग चल रही है इनकी, जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। मुझे लगता है विद इन वीक बिल्कुल प्रॉपर चैनल पे आ जाएगी, जैसे प्लेटफॉर्म पहला था वैसे ही एज इट इज हो जाएगी। अब तो सर जो उद्योगपतियों का एसोसिएशन है वो कह रहा है जी कामकाज पूरा, ये फैक्ट्रियां बंद कर देनी पड़ेंगी। जो हालत हो गई, आप कह रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम है, ये हम भी समझ रहे हैं और सरकार बड़ी गंभीर है। आप देख रहे हैं रोज ना रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी सेंट्रल मिनिस्टर से मिले हैं और उसके बाद रोज अडानी जी से और दूसरी मीटिंगें चल रही हैं सबके साथ, और जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज वाले भी हमारे भाई हैं और अर्बन वाले भी हमारे भाई हैं, सब हम हरियाणा को एक ही नजर से देखते हैं। चलिए हमारे ठीक है सर, आप जो दावा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा और तकनीकी तौर पर आपसे सवाल करूंगा। जो दर्शकों के मन में एक सवाल उठता है, क्योंकि देखिए दावे आप कर रहे हैं कोयला भी पूरा, प्रोडक्शन भी पूरा, फिर क्यों कमी, आखिर ये कमी क्यों आ रही? तकनीकी तौर पर इसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा। नहीं आ रहा हूँ सर, एक दर्शक जुड़ गए, उनकी बात में ले लूं पहले, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। अंबाला से एक दर्शक है, बहुत बहुत स्वागत है, नाम अपना बताइए और पूछिए सवाल। जी, लज्जाराम शर्मा अंबाला से। जी लज्जाराम जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। परसों से बिजली ठीक चल रही है, कोई कट नहीं है। 1 आध घंटे का कट लगे तो लगे, अलग बात है जी। अब ये मेरे भाई कालिया साहब कहाँ रहते हैं? अम्बाला में, बलदेव नगर में है, किधर है पता नहीं मेरे को, और मैं जंगली में हूँ। कालिया साहब मैं जंगली में, और यहाँ नॉन स्टॉप बिजली चल रही है। दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज। ठीक है, हमेशा नुक्स निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब सच है उसे मान लेना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई बिजली तो नॉन स्टॉप आ रही है, फिर क्यों परेशान है। सवाल ये उठ रहा है, जैसा कि दर्शक ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें गुरुग्राम में जिस तरह से अल्टीमेटम उद्योगपतियों ने दे दिया है कि हमें तो अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएंगी। सर जो मैंने सवाल बत्रा साहब आपसे पूछा था, उसका जवाब दीजिएगा जरा। जी बताएं क्या जी, सवाल ये था सर तकनीकी तौर पर, देखिए अब बिजली मंत्री भी कह रहे थे कि भाई 700 मेगावाट जो है, जो सेंटर की तरफ से दी जानी थी, सेंट्रल कोटे की तरफ से हरियाणा को आनी थी, उसमें केजरीवाल साहब ने उस पर अड़ंगा लगा दिया है। जरा समझाइएगा, जब प्रदेश में प्रोडक्शन भी पूरा, कोयला भी पूरा, फिर ये घूम फिर कर क्यों प्रदेशवासी से जूझ रहे हैं? अभी आप एक अम्बाला से किसी एक आदमी की मैं बात सुन रहा था, तो उन्होंने अभी आपको बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आध घंटे का कट है और हमें पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। रही बात की बिजली की कमी क्यों हो गई, अचानक एकदम इतनी गर्मी पड़ने से एकदम यूनिट ज्यादा बढ़ गई। अब मैं गुड़गांव को ही ले लेता हूँ, पिछले साल से इस साल में 1 करोड़ यूनिट हमें इस साल ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल 2 करोड़ 27 लाख यूनिट थी, इस साल 3 करोड़ 27 लाख की जरूरत पड़ गई। 1 करोड़ यूनिट तो हमें यहाँ गुड़गांव में ही कम पड़ गई और पूरे हरियाणा की अलग हो। तो ये चीजें थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। हमारी सरकार गंभीर है, हर विषय पे गंभीर है और लग भी रहा है, आपको दिख भी रहा है जी। और उस तरीके नहीं ठीक है सर, जब हरियाणा में कमी है तो गुजरात में हरियाणा बिजली क्यों भेज रहा है, इस पर भी सवाल उठेगा। देखिए 23,056 लाख यूनिट के करीब
बिजली भेज दिया, लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी, विरोधी दल भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए भाई गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर ठीक है भेज दी बिजली, हरियाणा में अंधेरा है। देखिए 2000 ये एक एग्रीमेंट के तहत जो पिछले 25 साल के एग्रीमेंट होते हैं, जो पुरानी सरकारों ने एग्रीमेंट किए हों, उसके तहत ही कहीं अगर जा रही है कहीं आ रही है बिजली, उस एग्रीमेंट के तहत ही चल रहा है सबका। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने जो एग्रीमेंट किया है उसी के तहत गुजरात में बिजली भेजी गई है। पवन चोपड़ा से मैं ये जवाब लूंगा, उससे पहले एक दर्शक यमुनानगर से जी 2014 से पहले 2014 तक दोनों कंपनियां बिजली डिपार्टमेंट की दिवालिया होने वाली थी। 35,000 करोड़ का कर्ज था उनके ऊपर। आप देखिए इस गवर्नमेंट ने आज की डेट के अंदर अप टू डेट 15 से 2,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ चुकी है दोनों कंपनियां जी। और पूरे हिंदुस्तान में 5वें और 6ठे रेटिंग में इनका नंबर लग आता है। देखिए कितना इन्होंने इम्प्रूव करा इस सरकार ने पिछले 7 से 8 साल के अंदर। कहाँ 35,000 करोड़ का कर्ज था और दोनों कंपनियां दिवालिया थी और कोई बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं था। आज वही कंपनियां 1500 से 2000 में प्रॉफिट में आ गई और 5वें और 6ठे नंबर की रेटिंग में पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब कमियां तो किसी चीज में भी आप निकाल सकते हो, कमियां किसी भी रूप में ले सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक भी यमुनानगर से जुड़ रहे हैं। सर अपना नाम बताइए और पूछिए अपनी बात, रखिए अपनी बात। हेलो जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं राजन बोल रहा हूँ यमुनानगर से। जी राजन, रखिए अपनी बात। सर पिछले 2-3 दिनों से दिक्कत थी बिजली में, लेकिन कल से बिजली ठीक चल रही है हमारे यहाँ। देखो गर्मी में थोड़ा बहुत कट लगती है, बिजली खपत ज़्यादा होती है, लोग एसी यूज़ करते हैं। और रणजीत चौटाला जी तो बहुत जो कहने और करने वाले आदमी हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन हाँ, पहले 2-3 दिन में गड़बड़ थी, लेकिन अब बिजली बहुत बढ़िया चल रही है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका। अब ये बात कह रहे हैं कि बिजली में दिक्कत थी लेकिन फिलहाल सुधार हुआ है। ठीक है पवन चोपड़ा साहब, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि भाई चुनावी मौसम में तो 23,056 लाख यूनिट बिजली भेज दी गुजरात, ये तो भाई जो पुराने एग्रीमेंट हैं जो आपकी सरकार ने किए उसी के तहत भेजी जा रही है। जवाब दीजिएगा। जी नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है सरकार का। ये इन्होंने खुद इनको 5 रुपए की जो बाहर की कंपनियों से इन्हें खुद खरीद रहे हैं और उनको मुफ्त में बेच रहे हैं उधर गुजरात में, क्योंकि इलेक्शन है और यहाँ पे जो बिजली है इसलिए शॉर्टेज हो रही है। ये जो कह रहे हैं ना शॉर्टेज, ये शॉर्टेज इसका कारण यही है जी। जो खपत यहाँ होनी चाहिए उसे फ्री में गुजरात को सप्लाई की जाए। ठीक है, बत्रा साहब जवाब देना चाह रहे थे आप। जी भविष्य जी, हमारे भाई हमारे कुलीग जो हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अभी मैं उनकी सुन रहा था बात। अभी आपने यमुनानगर से लिया, अम्बाला से लिया, उन्होंने दोनों ने ये आपको रिप्लाई करा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। छोटे मोटा कट इस गर्मी के अंदर हमेशा हर साल लगते हैं और इस साल भी लग रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको ये लग रहा है कि हम गुजरात बिजली उठा के भेज रहे हैं। हम 12 रुपए की परचेज करके कस्टमर को 7 रुपए में दे रहे हैं, 6 रुपए में कस्टमर को दे रहे हैं हरियाणा के अंदर। वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। सिर्फ हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में बुराई ढूंढना। देखो ये तो नेचुरल सी बात है, विपक्ष का काम है और विपक्ष को काम हमेशा सदा करता ही रहता है। लेकिन सर एक बात बताइए ना, आप ये कह रहे हैं कि महंगी दरों पर आप बिजली खरीद कर सस्ते में आम जनता को दे रहे हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर तो सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। देखिए मेरी बात ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनी से आप खरीद रहे हैं उनको इसका पूरा फायदा हो रहा है। देखो कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जरूरी कदम है, उनको पूरा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सारी लाइट ऐसे ही खरीदी जा रही है और जल्दी वो भी प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर रेट पे ले ली जाएगी। जी, क्योंकि ये भी सर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि देखिए भाई 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का समझौता हुआ था एक प्राइवेट कंपनी से, वो बिजली नहीं आ पा रही है, उससे भी नुकसान हो रहा है। आखिर समझौते के बावजूद जो बिजली नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं उससे कमी पूर्ति हो सकती थी। 2 एग्रीमेंट होते हैं, एक लॉन्ग एग्रीमेंट, एक शॉर्ट एग्रीमेंट। जो उनसे हो रखा है वो लॉन्ग एग्रीमेंट का था, उसके तहत हम लोग उनसे वो कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी डाल के उससे भी हमें डिसीजन दिला रखा है कि अभी, लेकिन बात उनसे चल रही है एक एग्रीमेंट के तहत, जल्दी उसके अंदर भी ये डिसीजन हो जाएगा। और कमी तो अभी आप लोग सुन ही रहे थे, दोनों अम्बाला, यमुना और पूरी स्टेट के ही लोग बता रहे हैं कि कमी कितनी है। और आज मैं गुड़गांव का आपको प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड सारी बातें बता रहा हूँ कि आधा घंटा अर्बन में रही, आरडीएस में सिर्फ 30 मिनट गई लाइट, और इंडस्ट्रीज में जो थोड़ी बहुत जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको हम जल्दी सॉल्व कराएंगे। उस पर हमारा पूरा फोकस अब इंडस्ट्रीज पे है कि इनको जल्दी हम प्रॉपर चैनल से इनको लाइट दें।
ठीक है सर, एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना, रखिए अपनी बात। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज आपका, रखिए अपनी बात। सबसे पहले तो सर मैं आपको और आपके दोनों राजनेता सर को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं यमुनानगर जिले का रहने वाला हूँ, जगाधरी का। मेरा वेतन सिर्फ 9,000 रुपये है। मैं 9 घंटे जगाधरी के अंदर सुबह कटोर रखता है और रात को टाइम 8 घंटे कटोर रखता है। कम से कम 10-12 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है। और अरे मेरे बिजली मंत्री कह रहे कि कोयले की कमी नहीं है, थर्मल प्लांट पूरा चल रहा। ये झूठ बोल रही थी। मंत्रियों को क्या पता कि बिजली की कमी क्या होती है? जब इनके घर में तो जनरेटर लग रहे, हमको पता है आम आदमी को जो 9,000 रुपए कमा रहे, जिनके को इन्वर्टर भी नहीं है, बिजली की कमी क्या होती है, कैसे अपने बच्चों में सुलाए, इन्हें क्या पता मंत्री ने। ठीक है नीरज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। बत्रा साहब आप जवाब दीजिएगा। देखिए यमुनानगर से एक दर्शक, ये जगाधरी से एक दर्शक जुड़े जो बता रहे हैं कि कितने लंबे 8-8, 9-9, 10-10 घंटों के बिजली कट से सर। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी दोनों यमुनानगर से थे। एक कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कह रहे हैं 7-8 घंटे का कट लग रहा है जी। ठीक है, अब दोनों ही यमुनानगर से थे। हाँ, ये हो सकता है कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो और कहीं रह रही हो। हमारा पूरा ध्यान है, पूरे हरियाणा पे ध्यान है और उस पर जल्दी फोकस करके जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है उनको भी सॉल्व किया जाएगा। जी ठीक है। पवन चोपड़ा साहब जी, आप जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला भी एक के बाद एक का सवालों की फहरिस्त लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी, सवाल पूछ डाले। अब चूंकि हर एक चीज़ का देखिए जो एक प्राइवेट समझौता हुआ उसको लेकर भी बत्रा साहब ने जवाब दिया, और किस तरह से महंगी बिजली खरीदकर आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है इसका भी जवाब आपको दिया गया, जो सवाल सुरजेवाला साहब ने उठाए। महंगी बिजली खरीदकर हरियाणा की जनता को उसका कोई जो है उसका फायदा नहीं दिया जा रहा। ये या महंगी बिजली खरीदकर गुजरात में वहां सप्लाई दे रहे हैं, कम रेटों में दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं, ये इनको मालूम है। इसलिए नुकसान तो हमारे देश का, हमारी गरीब जनता की जेब पे ही डाका डल रहा है ना। बर्डन तो हमारी गरीब जनता पे, लोगों पे पड़ रहा है। भविष्य जी, मैं अपने साथी चोपड़ा जी से मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ, तथ्यों के साथ बात करना ज्यादा अच्छा होता है कि मुझे गुजरात में हम दे रहे हैं, हमें पता है, नहीं है, सस्ती दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं। ये चैनलों में बैठ के इस तरीके की ठीक है, गुजरात में नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास सरप्लस में हो तो गुजरात में दीजिए। आप बाहर से महंगी खरीद के अपने हरियाणा में सप्लाई नहीं पूरी और दूसरे के घर में जाके सप्लाई दे रहे हैं, ये कहाँ गया? मुझे एक बात बताएं, अभी आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता सस्ती दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, गुजरात में दे रहे हैं। ये तो पहले मैं सप्लाई दी है ना, मैं बैठो ये तो रेट आपके अपने एग्रीमेंट के हुए। ठीक है चोपड़ा साहब, ओके। बत्रा साहब में मेरा एक सवाल है, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, मेरा एक सवाल है। देखिए इसमें दो चीजें रही काफी महत्वपूर्ण। 700 लगभग 700 मेगावाट का जिक्र किया, जिसका आरोप केजरीवाल पर लगाया गया कि भाई उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे करा दिया, इसलिए जो नेशनल कोटे की बिजली थी वो हरियाणा को नहीं मिल पाई। दूसरा, ग्रिड्स को लेकर एक बात कही बिजली मंत्री ने, कहा कि भाई जो ग्रिड्स हैं जो कि इंटर स्टेट ट्रांसफर करती हैं बिजली, वो सेंटर के हाथ में पावर है। तो क्या कहीं कमी रही है जो स्टेट को, हरियाणा को नहीं मिल पाई समय पर बिजली? देखिए मेरी बात सुनिए, पिछले मैं आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा जी, गुरुग्राम का। हाँ, नहीं ये सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बत्रा साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गुजरात में जो भी बिजली दी गई, ठीक है, वो पुराने एग्रीमेंट्स के जरिए दी गई या फिलहाल कोई पॉलिसी तय हुई उसके तहत दी गई, लेकिन वहां तो समय से पहुंच रही है ना सर बिजली। आप मेरी बात, मैं इसी का रिप्लाई आपको कर रहा हूँ। एकदम बिजली, गर्मी इतनी पड़ने से और एकदम बिजली की खपत बढ़ने से, अभी मैंने गुरुग्राम का आपको एक छोटा सा जिक्र किया, 1 करोड़ यूनिट तो गुरुग्राम में लास्ट ईयर से इस ईयर के अंदर बढ़ गई। अब आप पूरे हरियाणा की देखिए कितनी बढ़ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही और कुछ इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और मुझे लगता है विद इन वीक बिल्कुल लाइनअप हो जाएगा सब कुछ। जितनी भी बिजली की जरूरत है, जिस तरीके की जरूरत है, विद इन वीक लाइनअप पे आ जाएगी सर। चलिए ठीक है सर, आज वक्त इस कार्यक्रम के लिए खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो आश्वासन आप दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता बिजली कटौती के संकट से बाहर निकलेगी और ये जो समस्या प्रदेश में बनी हुई है ये खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब, खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो फिलहाल प्रदेश में बिजली संकट की वजह से लोग परेशान हैं,
जो उद्योग संचालक हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अगर ये बिजली की दिक्कत दूर नहीं होगी तो हमें अपने अपने जो संस्थान है, जो फैक्ट्रियां हैं, उनको बंद करना पड़ेगा, उन पर ताला लगाना पड़ेगा। इनके साथ साथ आम जनता भी बिजली कट से उतना ही ज्यादा परेशान हो रही है। बिजली मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ठीक है, सुधार हो रहा है, परसों और कल में बहुत सुधार हुआ है, आने वाले वक्त में भी सुधार होगा। इसी सुधार की उम्मीद के साथ आज सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।